डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कैम्बियम और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में किस तरीके से जाइलम फ्लोएम फॉर्म होता है, क्या उसके डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो सब हमने स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो में कैम्बियम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैम्बियम क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या टिश्यूज़ उससे फॉर्म होते हैं, ये सब देखेंगे और स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्राइमरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है प्लांट के अंदर, तो परमानेंट टिश्यू जो हमने पढ़े थे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है प्लांट में प्रोकैम्बियम के द्वारा बनता है। तो सेल ऑफ प्रोकैम्बियम जो है वही डिफ्रेंशिएट करता है वस्कुलर टिश्यू को, और वस्कुलर टिश्यू को कहते हैं हम जाइलम, और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स जिनके अंदर की सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अब होता क्या है प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम से किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम फॉर्म होते हैं, ये हम देखेंगे। तो जहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि एंजियोस्पर्म्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो एंजियोस्पर्म्स में हम डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स पढ़ते हैं, और मोनोकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है क्योंकि उसमें कैम्बियम वहाँ पर नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइकॉट प्लांट्स की या फिर जिम्नोस्पर्म्स की, जिनके अंदर की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है उसमें प्रोकैम्बियम जो है वह मेरिस्टेमेटिक रहता है, मतलब कि अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी वो लूज़ नहीं करता है, और वह डेवलप कर लेता है लेटरल मेरिस्टम जो कि आगे जाके सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करेगा। एक तो होता है प्राइमरी टिश्यू, एक होता है सेकेंडरी टिश्यू। तो प्राइमरी टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर बंडल जो होता है जिसमें कि जाइलम फ्लोएम होता है, वह एक प्राइमरी टिश्यू है, और वह प्राइमरी टिश्यू किससे बना? प्रोकैम्बियम से बना। अब अगर प्रोकैम्बियम जो है उसको प्लांट में अगर आगे सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो ये प्रोकैम्बियम एज इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम के फॉर्म में यह प्लांट में रहता है, और लेटरल मेरिस्टम जो है कैम्बियम जिसको हम कह रहे हैं उसी से आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल्स में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बंडल्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ बंडल हमने पढ़े थे। तो अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में आपको बताया था कि स्टेम के अंदर आपको बंडल्स जो हैं कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और आपको एंडार्क टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बताए थे, और ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बताए थे। तो ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल से मतलब होता है कि जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट हो। अब कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है? किसी भी वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। उसका नाम है फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब फेसिक्यूलर कैम्बियम ये चित्र में भी आपको दिखाऊंगी, बहुत उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। एडिशनल जो स्ट्रिप है कैम्बियम की विच लाइज बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स, दो बंडल के बीच के अंदर जो कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है या बनती है, उस कैम्बियम की स्ट्रिप को कहते हैं हम इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, जो कि इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा सेल से बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह लिविंग सेल्स हैं, और वह वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो दो वस्कुलर बंडल्स के बीच की जो जगह है उसके अंदर ऐसा होता है। देखिए, जैसे अब ये चित्र है, इस चित्र में अगर हम देखना चाहें तो इस चित्र में आप देख रहे हैं ये एक वस्कुलर बंडल है। इस वस्कुलर बंडल के अंदर ये आपका फ्लोएम है और ये आपके इसमें जाइलम है। अब बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। ये देखिए लिखा हुआ है फेसिक्यूलर कैम्बियम। और जो दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम है दैट इज़ नोन एज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। और ये पूरा जो है, पूरी आप देख रहे हैं रिंग फॉर्म कर रहा है। तो फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जॉइन हो जाते हैं और एक पूरा रिंग बना लेते हैं, कैम्बियम रिंग। और ये कैम्बियम रिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी
ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सबसे पहले ये देखना है कि कैम्बियम जो है वो आया कहाँ से। तो अगर आप गौर करें जो मैंने आपको बताया, तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जब प्लांट की ग्रोथ होती है शुरुआत में, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जाइलम और फ्लोएम और जाइलम उसमें फॉर्म हो रहा है, और यह किससे फॉर्म हो रहा है? प्रोकैम्बियम सेल्स जो हैं उनसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। अब जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती उन प्लांट्स के अंदर तो सारा का सारा प्रोकैम्बियम जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जाइलम फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिन टिश्यूज़ के अंदर हमें पता है कि जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, उनके अंदर कुछ सेल्स तो बन जाते हैं फ्लोएम एंड जाइलम, लेकिन कुछ पार्ट प्रोकैम्बियम का एज लेटरल मेरिस्टम रह जाता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टम है यही कैम्बियम है। जैसा कि आपको मेरिस्टम पढ़ाए थे, 3 प्रकार के मेरिस्टम हमने पढ़े थे, उसमें हमने देखा था एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो जो लेटरल मेरिस्टम है वही कैम्बियम है। तो वह कैम्बियम आपको यहाँ पर बंडल के बीच में दिखाई दे रहा है, और जो बंडल के बीच में कैम्बियम दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज फेसिकुलर कैम्बियम। और 2 बंडल्स के बीच का जो अगर कैम्बियम है, ये तो था जाइलम और फ्लोएम के बीच का कैम्बियम, उसको फेसिकुलर कह रहे थे। 2 बंडल के बीच का जो कैम्बियम है दैट इज़ नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कैम्बियल रिंग। ये देखिए बताया भी है, कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ कैम्बियल इनिशियल। अभी आपको डायग्राम में भी बताऊंगी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन जब होता है किसी भी कैम्बियम इनिशियल का, तभी उससे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होते हैं। जबकि न्यू कैम्बियल इनिशियल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन। आप ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये गलत लिख दिया, सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स आउटसाइड। ये आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर फ्लोएम आएगा। सेकेंडरी जाइलम जो है इट इज़ फॉर्म टूवर्ड्स इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स आउटर साइड। देखिए अब हमने 2 चीज़ें आपको यहाँ पर बताई, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ आपको बताया था सिंपली कि अंदर की तरफ प्राइमरी आपका फ्लोएम बन रखा है, प्राइमरी जाइलम बन रहा है, बाहर आपका प्राइमरी फ्लोएम है एक बंडल के अंदर, और ये बनाने वाला कौन है? प्रोकैम्बियम। ये मैंने आपको बताया। ये भी इसके अंदर सेम ही चीज़ ये दिखा रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये है और फेसिकुलर कैम्बियम ये है। इससे पूरा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में आप देखिए सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो आप इसमें देखेंगे अंदर के साइड में ये रेड कलर की जो स्ट्रिप है दिस इज़ सेकेंडरी जाइलम, येलो जो स्ट्रिप है ये वास्कुलर कैम्बियम की है, और ग्रीन जो स्ट्रिप है दिस इज़ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्म हुआ। अब ये कैम्बियम जो रिंग है, कैम्बियम ही आपका जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है। कैसे बना रही है अगर ये देखना है हमको, तो आप देखिए ये जो येलो कलर का यहाँ से देखना शुरू करेंगे। येलो कलर के जो सेल्स हैं दीज आर कैम्बियम सेल्स। कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती है। किसी भी कैम्बियम के अंदर जो है, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, पेरिक्लाइनल डिवीजन इट मीन्स पैरेलल टू द वॉल। ये देखिए, अब अगर ये एक कैम्बियल सेल है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो इस तरीके से बीच में होगा तो पैरेलल टू द वॉल होगा। एंटीक्लाइनल मतलब इस तरीके से होगा तो ये 2 सेल्स बना लेगा। तो ये एंटीक्लाइनल जब डिवीजन होता है तब तो ये एक तरीके से कैम्बियल इनिशियल फॉर्म करता है। और जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, आप जैसे इसमें देखिए, आप ये सेकेंड वाला फिगर है, इसमें आप देखेंगे कि इसका पेरिक्लाइनल जो ऊपर वाला येलो सेल्स था उसका पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जबकि नीचे वाले का एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के जो 2 सेल थे उनमें से एक सेल देखिए पिंक कलर का बना दिया, और ये धीरे धीरे जाते जाते ये जाइलम का सेल यहाँ पर इसका फॉर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पेरिक्लाइनल जब डिवीजन होता है तो यह जाइलम बनाता है। इसी प्रकार से अगर आप नीचे देखेंगे
तो नीचे भी देखिए जैसे इस सेल का यहाँ ये 2 सेल बन गए, ये जो 2 सेल थे उनमें से एक तो जाइलम बन गया, एक आपका एज सच ही रह गया। नीचे के ये 2 सेल्स थोड़े बड़े से इन्होंने दिखा दिए। फिर इन 2 सेल्स में से एक सेल ऐसे ही रह गया। ऊपर एंटीक्लाइनल डिवीजन बता रहे हैं, इट मीन्स कैम्बियल सेल वो कैम्बियल इनिशियल ही फॉर्म कर रहा है। और नीचे देखिए आप यहाँ पर वापस से 1 2 3 4th वाले इसके अंदर इसमें आप देखेंगे कि ये वाला सेल वापस से पेरिक्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है। तो पेरिक्लाइनल अगर ये डिवीजन शो कर रहा है तो आप देखिए इन पेरिक्लाइनल डिवीजन से यहाँ पर देखिए ये एक सेल तो येलो ही रह गया, एक ग्रीन हो गया। इट मीन्स जाइलम के बाद अब फ्लोएम फॉर्म हो गया है। तो हर बार आप देखेंगे कि पेरिक्लाइनल डिवीजन से ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। और जहाँ भी ये एंटीक्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है वहाँ पर नया कैम्बियम इनिशियल फॉर्म हो रहा है। क्योंकि हर बार अगर पूरा का पूरे दोनों के दोनों अगर कैम्बियल सेल जो हैं वो अगर जाइलम और फ्लोएम में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वापस से जाइलम फ्लोएम किस तरीके से बनेगा। तो इसलिए सारे सेल परिवर्तित ना होके कुछ कैम्बियम डॉटर सेल्स में से एक ही सेल जाइलम बनाता है और दूसरा सेल जो है वो डॉटर इनिशियल या कैम्बियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो हम टाइप ऑफ कैम्बियम भी पढ़ेंगे, अभी आपको टाइप भी बताएंगे कैम्बियम का। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा कैम्बियम से ही होती है और कैम्बियम जो है 2 प्रकार की होती है। आप इसमें देख रहे हैं, एक है वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। अभी हम कॉर्क कैम्बियम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉर्क कैम्बियम जो है ये वाला पार्ट जो है हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जब वुड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, या कॉर्क कैम्बियम जब फॉर्म होगा तब आपको बताएंगे। तो ये एक पार्ट छोड़ना है, हमें ये वाला पार्ट देखना है। इसके अंदर वस्कुलर कैम्बियम जो है उसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो हैं वर्टिकली ओरिएंटेड हैं, मतलब लंबाई के अंदर लंबे लंबे सेल्स होते हैं और ये सेल्स जो हैं हमको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये देते हैं। जबकि रे इनिशियल्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होते हैं और ये हमको 2 प्रकार की रेज दिखती हैं, जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज। अब जो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के इनिशियल्स होते हैं, एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और दूसरा रे इनिशियल। तो हम देखते हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल क्या होता है। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो हैं वो इलोंगेटेड सेल्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं जिनकी दोनों साइड, नुकीली एंड्स होती हैं जिनकी, और हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। अगर हम ड्रॉ करें तो हम मान सकते हैं कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, एंड्स इनकी टेपरिंग होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेटेड सेल्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, हाईली वैक्यूलेटेड और मेरिस्टेमेटिक हैं, रेडियली नैरो हैं और वाइडर इन टेंजेंटियल सेक्शन। अगर टेंजेंट का सेक्शन काटें तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो सरफेस आप देख रहे हो, दिस इज़ टेंजेंट। और इसकी अगर हम 3 डायमेंशनल बनाएं इसको तो ये जो वॉल होती है दिस इज़ रेडियल वॉल। आगे डायग्राम में और आपको बता दूंगी मैं। तो पेरिक्लाइनल अगर हम डिवीज़न करते हैं इस फ्यूजीफॉर्म इनिशियल का तो यह हमें जाइलम या फिर फ्लोएम देता है। और जाइलम में हमें क्या क्या सेल्स मिलते हैं, ये हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पहले पढ़े थे जिसमें जाइलम में आपको बताया था ट्रैकीड्स बनते हैं, वेसल्स बनते हैं, जाइलम फाइबर बनता है, जाइलम पैरेन्काइमा बनता है, जो कि सारा मिला के इट इज़ नोन एज सेकेंडरी जाइलम। और वह कहाँ बनता है, इनर साइड में बनता है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी है कि फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स जो है एक तो वर्टिकली इलोंगेटेड सेल होते हैं, लंबाई वाले सेल होते हैं, और उससे 2 चीज़ें बनेगी, सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ देखा कि सेकेंडरी जाइलम किस तरीके से बनता है। इसी प्रकार से बाहर के साइड में, आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये सब आउटर साइड में टुगेदर एक साथ ये सब सेकेंडरी फ्लोएम कहलाते हैं और आउटर साइड में फॉर्म होते हैं। देखिए अब इसके अंदर अब आपको वही चीज़ मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक कैम्बियल रिंग है, ये वस्कुलर कैम्बियम है ये वाला। अब वस्कुलर कैम्बियम में सपोज़ ये कोई सेल है, कैम्बियल सेल, ये भी कोई कैम्बियल सेल है, तो उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन हम जब कहते हैं, एंटीक्लाइनल मतलब खड़ा जब डिवीजन आप देख रहे हो, एंटीक्लाइनल इट मीन्स जैसे अगर ये सेल है तो दिस इज़ एंटीक्लाइनल। तो इस तरीके का अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है तो इट प्रोड्यूसेस 2 कैम्बियल सेल्स, ये दोनों कैम्बियल सेल्स फॉर्म हो रहे हैं।
और अगर ये एंटीक्लाइनल ना हो कि पेरिक्लाइनल है, मतलब ये मान लीजिए वॉल है किसी भी, ऐसे ये कैम्बियल रिंग जो है इसमें ये ऐसे ऐसे हम जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से सेल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स जो ड्रॉ करते हैं इसमें हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। इट मीन्स ये ऐसे इस तरीके से पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर आपको एक सेल बना के बताऊँ तो ये अगर कैम्बियल सेल है तो ये होगा पेरिक्लाइनल। ये तो आपने देखा एंटीक्लाइनल, और ये आपका हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन अगर होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये जाइलम प्रोड्यूस करता है। देखिए लिखा भी है, पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस 1 सेकेंडरी सेल, जाइलम और फ्लोएम एंड 1 कैम्बियल सेल। अब ये जो डिवाइड इसने किया है, ये जो डिवीजन हुआ है पेरिक्लाइनल, इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से एक सेल क्या बन जाएगा, जाइलम, और एक जो सेल है डॉटर सेल वह कैम्बियल सेल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही सेल से जाइलम और फ्लोएम बन गया तो बस फिर ख़त्म हो गया, कैम्बियल सेल तो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक यहाँ पे जाइलम सेल बना है, एक कैम्बियल सेल ही रहेगा। नेक्स्ट बार जब डिवीजन होगा तब उससे फ्लोएम बनेगा। हम नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाऊंगी अभी ये मैं। ईच सेल डिवीजन ऑफ कैम्बियल सेल, हर एक जो डिवीजन होता है कैम्बियल सेल का, 1 डॉटर सेल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट वाइल द अदर रिटेन इट्स मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टीज़। मतलब कहने का मतलब ये कि जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो सिर्फ एक सेल जो है वह जाइलम बनाएगा और दूसरा सेल एक्ट करेगा एज कैम्बियल सेल, और नेक्स्ट फिर जब डिवीजन होगा तो फिर उसके अंदर वापस से फ्लोएम बन जाएगा और एक सेल कैम्बियल सेल की तरह एक्ट करेगा। अब एक चित्र है, उस चित्र की सहायता से आपको और अच्छा समझ में आएगा, मैं अभी उसको बताऊंगी आपको। अभी हम एक बार रे इनिशियल देख लेते हैं। आपको जैसे बताया था कि फ्यूजीफॉर्म इनिशियल में तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, उसी प्रकार से रे इनिशियल जो है उससे रेज फॉर्म होती है, जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज। तो होता क्या है, ये आइसोडायमेट्रिक शेप का पैरेनकाइमेटस वस्कुलर रे सेल होता है। सिंगल सेल जो है रे इनिशियल का उसको रे सेल इनिशियल कहा जाता है, और सेल जो डिराइव होते हैं मतलब जो बनते हैं रे इनिशियल से, वो क्या बनाते हैं, रेडियल सिस्टम बनाते हैं वस्कुलर रेज का। जैसे कि अगर आपने टीएस देखा है किसी भी स्टेम का, तो उस टीएस के स्टेम में आपको ध्यान हो तो वस्कुलर बंडल्स के बीच का जो एरिया होता है उसमें लंबी लंबी रेज दिखाई देती हैं, वही रेज जो हैं वो रे इनिशियल बनाता है। तो वो जाइलम रेज भी हो सकती हैं और आपकी फ्लोएम रेज भी हो सकती हैं, और बीच में मेडुलरी रेज भी होती हैं, आप उनको भी देख सकते हो कि वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। तो रे इनिशियल जो है, हम एक बार वापस से आपको उस चित्र से मैं बताती हूँ कि रे इनिशियल देखिए जाइलम रेज बनाता है या फ्लोएम रेज बनाता है, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है, जबकि फ्यूजीफॉर्म इनिशियल वर्टिकली ओरिएंटेड होता है। ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम ओवर टाइम। अब ये देख रहे हैं आप टाइप ऑफ सेल डिवीजन के अंदर, ये सी जो लिखे हुए हैं दिस इज़ कैम्बियम, ये पूरी रिंग है कैम्बियम की, और ये सेल एक जो है वो कैम्बियल सेल है। अभी कैम्बियल सेल जो है इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो कैम्बियम से कैम्बियम का सेल ही फॉर्म हो गया। लेकिन अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन है, ऐसे डिवीजन हो रहा है, तो इसने अंदर की तरफ जाइलम बनाया और एक सेल कैम्बियल सेल ही रह गया। अब नेक्स्ट में फिर इस वाले सेल का सपोज डिवीजन हुआ, तो इसने जो अंदर यहाँ सेल बनाया वो कैम्बियम रह गया और ये फ्लोएम बन गया। तो जैसे अगर हम एक सेल से देखते हैं, ये कैम्बियल सेल था, इसका डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल, तो इसने अंदर की तरफ जाइलम और कैम्बियम फॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट जब डिवीजन हुआ वापस से इसी सेल का डिवीजन हुआ कैम्बियम का, तो इट विल फॉर्म, ये जाइलम तो पहले से बना हुआ है, जाइलम, ये कैम्बियम सेल का डिवीजन हुआ तो इसने एक फ्लोएम बना दिया और फिर एक डॉटर सेल जो था वो कैम्बियम ही रह गया। इसी प्रकार से चेन चलती जाती है और जाइलम और फ्लोएम फॉर्म होते जाते हैं। अब अगर हम 3 डायमेंशनल व्यू दिखाते हैं आपको वस्कुलर टिश्यू का स्टेम के अंदर, तो कैसे रे इनिशियल्स और फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स लगे हुए होते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि वस्कुलर बंडल जो आपको बोला, तो उसमें वस्कुलर बंडल में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, तो इनके बीच में आपको बताया कि कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम बीच में। तो ये जो कैम्बियम के इलोंगेटेड सेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीज इलोंगेटेड सेल्स आर नोन एज फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स।
और जो दो बंडल, जैसे ये बंडल है, ये बंडल है, इन बंडल्स के बीच में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सेल हैं, दीज आर नोन एज रे इनिशियल्स, और ये सेल्स जो हैं रे इनिशियल्स होते हैं। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ कैम्बियम पर। अब तक हमने देखा क्या स्ट्रक्चर होता है कैम्बियम का, किस प्रकार से वो जाइलम फ्लोएम काटता है, उसमें किस प्रकार से डिवीजन होता है। कैम्बियम से कैम्बियम ही सेल बनता है तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बनना है तो उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। और हर बार में हर एक डिवीजन के अंदर एक ही जाइलम बनेगा या फ्लोएम बनेगा और एक कैम्बियल सेल ही बनेगा, है ना। तभी आगे जाकर डिवीजन जो है बार बार हो पाएगा, नहीं तो कैम्बियम सेल वहीं ख़त्म हो जाएगा। और परमानेंट सेल्स अगर बन जाते हैं तो फिर वो आगे डिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए। तो अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ कैम्बियम पे। जैसे पहला फंक्शन इसमें है सीजनल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिजल्ट्स इन द ग्रोथ रिंग्स। ये हम कॉर्क कैम्बियम के बारे में कह सकते हैं। जब हम कॉर्क कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ाऊँगी तब आपको उसमें बताऊँगी कि जो कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होती है तो वो क्या करती है कि हर सीज़न में अलग प्रकार की एक्टिविटी करती है। कैसे, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न है उसके अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। अच्छी रहने से मतलब है कि जो वो सेकेंडरी जाइलम जो फॉर्म कर रही है, जो वहाँ पे वेसल्स बन रहे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े वेसल्स बनते हैं। जबकि उसी के दूसरी तरफ ऑटम जो सीज़न होता है उसके अंदर अगर कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है और वेसल्स की जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग वुड ये एक तरीके से फॉर्म हो जाता है और ऑटम वुड फॉर्म हो जाता है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो है ये दोनों ही वुड जो है, स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड के नाम से भी जानते हैं और ऑटम वुड जो है उसको लेट वुड भी कहा जाता है। तो ये अर्ली और लेट वुड जो बनाते हैं ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं। मतलब एक रिंग स्प्रिंग की बन गई, फिर एक ऑटम की बन गई, और ये दोनों रिंग मिला के हम इसको कहते हैं एनुअल रिंग फॉर्मेशन। तो एक तरीके से सीजनल चेंजेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसकी एक्टिविटी पे, कैम्बियम की एक्टिविटी पे। तो एक तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा आ जाता है कैम्बियम इन द हीलिंग वूंड्स। जब भी प्लांट में कहीं पे मतलब प्लांट कहीं पे इंजर हो जाता है, घाव हो जाता है उसमें, तो या कट जाता है, फट जाता है, कहीं से कोई इंजरी हो जाती है, तो किस प्रकार से उसकी हीलिंग होती है, किस प्रकार से वह भरता है। जैसे कि हमारे चोट लग जाती है, हमारा घाव भरता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी अगर इंजरी हो जाती है तो कैसे उसका घाव भरता है वह भी डिपेंड करता है कैम्बियम पे। जब भी किसी प्लांट में चोट लग जाए या वूंड हो जाए, घाव हो जाए, तो क्या होता है उस जगह पे बहुत सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू फॉर्म हो जाता है और उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को हम कहते हैं कैलस। कैलस वो इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पर कैम्बियम एक्टिविटी हो जाती है और बहुत सारे सेल्स जो हैं वह डिवाइड होके, मतलब बहुत सारे सेल डिवाइड होने से मतलब है कि जो प्लांट का जो आपको कहना चाहिए जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं प्लांट के अंदर, वो चाहे फ्लोएम रीजन में हैं या कॉर्टेक्स रीजन में हैं, उनके कुछ सेल्स कैम्बियल एक्टिविटी शो करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और वह बहुत सारे सेल्स बना देते हैं, सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस सेल्स बना देते हैं जहाँ पर भी घाव हुआ है। और घाव जहाँ हुआ होता है उसका जो आउटर लेयर है उसको उस पर सुब्रिन या पेरिडर्म फॉर्मेशन या थिक वॉल्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बार्क का फॉर्म वह ले लेता है और अंदर जो है वह पैरेन्काइमेटस टिश्यू वगैरह रहते हैं। तो धीरे धीरे वो वूंड जो है, इंजरी जो हुई थी, वो हील अप हो जाती है। इसी प्रकार से कैम्बियम इन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग से मतलब है जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर दो प्लांट्स जो हैं उनकी कलम काट के और उनको जोड़ दिया जाता है, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक कलम किसी और प्लांट की, दूसरी मतलब नीचे का हिस्सा किसी और प्लांट का है, ऊपर का हिस्सा किसी और प्लांट का है, उनको हम जोड़ना चाहते हैं और एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जुड़ जाएगा, लेकिन वो कैसे जुड़ेगा, वही चीज़ होगी इसमें भी कि उसमें क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। तो उस एरिया के अंदर कुछ कैलस बन जाता है या पैरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाता है, कैम्बियम उसको फॉर्म कर दिया, मतलब कैम्बियम फॉर्म हो जाता है वहाँ पर, और कैम्बियम जो है वो कंटिन्यूस लेयर बना देती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों का जो कैम्बियम है वो एक रिंग बना लेता है और फाइनली
नॉर्मल उसमें कंडक्टिंग टिश्यू फॉर्म हो जाता है, नॉर्मल जाइलम फ्लोएम जो है कैम्बियम से फॉर्म हो जाता है और वो एक प्लांट की तरह एक्ट करने लग जाता है या बन जाता है एक प्लांट। इसी प्रकार से कैम्बियम इन मोनोकॉट्स, आपको पता है मोनोकॉट्स के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती, सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पर एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ हम बोलते हैं कि बंडल्स जो हैं दे आर क्लोज्ड टाइप, मतलब कैम्बियम नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ड्रेसिना है, यूका है, एलॉय है, इनके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि ये प्लांट जो हैं मोनोकॉट हैं, एक्सेप्शन है ये। तो इनके अंदर स्टेम का जो डायमीटर है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, और वो कैसे इंक्रीज़ होता है कि जो नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। नॉर्मल कैम्बियम तो यहाँ पर नहीं पाई जाती है, क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लेकिन एक लेयर कैम्बियम की बन जाती है बाय पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल या इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर या फिर पेरिसाइकिल जो है वो एक्ट करती है एज कैम्बियम, और उसके द्वारा एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखी जा सकती है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि आपको बताया मैंने ड्रेसिना में पाया जा सकता है ये, और आपका ये यूका के अंदर, एलॉय के अंदर, इनमें ये पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप कैम्बियम जो है, कहने को ये सिंपल एक लेयर स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको दो या तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप जाइलम और फ्लोएम जो फॉर्म होता है वो प्रोकैम्बियम से फॉर्म होता है, लेकिन जब प्लांट में हमें पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होना है तो कुछ प्रोकैम्बियम का पार्ट जो है वह लेटरल मेरिस्टम के रूप में रह जाता है। यह लेटरल मेरिस्टम ही कैम्बियम है। अब कैम्बियम जहाँ प्रेजेंट है वहीं सेकेंडरी ग्रोथ होती है, या फिर कुछ प्लांट्स में एक्सेप्शन है तो वहाँ पर वह कैम्बियम लेयर फिर बाद में बनती है। तो जहाँ पर कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होती है, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होना है, वहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है कैम्बियल सेल का तो जाइलम या फ्लोएम का सेल बनता है, और एक से अधिक कैम्बियल सेल अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन शो कर रहा है, इट मीन्स वो कैम्बियम सेल से कैम्बियम सेल ही फॉर्म हो रहा है। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात कि यहाँ दो प्रकार के आपको इनिशियल्स मिलेंगे, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स मिलेंगे और एक रे इनिशियल्स मिलेंगे। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, और इनसे आपको जाइलम और फ्लोएम कैसे बनता है वह चीज़ हमने वहाँ पर देख ली। रे इनिशियल्स जो हैं आपको डायग्राम में भी शो किया था कि दो वस्कुलर बंडल के बीच के अंदर ये रे इनिशियल्स पाए जाते हैं, और यह रेज फॉर्म करते हैं किसी भी प्लांट के उसके अंदर। टीएस में अगर आप देखते हो तो रेज आपको दिखाई देती है, वह रे इनिशियल से ही फॉर्म होता है। तो आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फंक्शंस वगैरह भी आपको समझ में आए होंगे। आपको नहीं समझ में आता आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हैं। और आप पढ़िए इसको, अपनी बुक से भी पढ़िए, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।